माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अगर आप भी तिरंगे की एनिमेशन बनाना चाहते हैं इस तरीके की, तो आप किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए तिरंगा हमारा लहर रहा है, अशोक चक्र हमारा यहाँ पे घूम रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बनाने में काफी मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और सीखते हैं पावर पॉइंट के अंदर किस तरीके से हम तिरंगा एनिमेशन बनाते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे फाइल पे चलते हैं और यहाँ से ले लेते हैं एक न्यू पेज और क्रिएट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पावर पॉइंट 2010 को ओपन कर रखा है। हमारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ रही होगी। अब आपको ये क्लिक ऐड टू टाइटल को हटाना है, तो आपको आना है होम पर। यहाँ पे आपको मिलेगा लेआउट, इस पर क्लिक करके आपको ब्लैंक कर लेना है। इसके बाद कीबोर्ड से F5 दबाइए तो आपको साइड में यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी। इस ब्लैक स्क्रीन को आपको हटाना है। आपको आना है डिजाइन में और डिजाइन के अंदर आके पेज सेटअप। यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन रेशियो 16:9 करना है एंड ओके। तो पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडियन फ्लैग को बनाना है। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट में गए और इंसर्ट के अंदर जाकर यहाँ पे आपको मिलेगा कैन, तो आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रैग कर लीजिए और यहाँ नीचे की तरफ रख दीजिए। अब कंट्रोल दबाइए, इसकी कॉपी ले लीजिए दो और। अब हमने क्या किया, इस पर रखा और इसको थोड़ा सा कंट्रोल दबा के ही छोटा करेंगे ताकि दोनों तरफ से ही छोटा हो जाए। और कीबोर्ड में एरो की मदद से आप इसको ऊपर नीचे करके छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के फिर से इसको भी छोटा कर लेते हैं और इसको भी उठा के हमने यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे झंडे को खड़ा करने के लिए स्टैंड बना लिया। अब आपको इस पे कलर डालना है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे कलर डालिएगा। तो हमने इस वाले में हम अपने इंडियन फ्लैग के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया ग्रीन, इस वाले पे क्लिक करके हमने दे दिया व्हाइट और ऊपर वाले पे क्लिक करके हमने यहाँ से ले लिया इसके अंदर ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर आपको यहाँ नहीं मिलेगा, तो आपको मोर फिल कलर पे जाना है, स्टैंड पे जाना है और यहाँ से आपको ऑरेंज कलर लेना है एंड ओके। इन तीनों को एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में आइए और यहाँ से शेप आउटलाइन पे जाकर इनको ब्लैक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास एक स्टैंड बन के तैयार है। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट पे आना है। अब यहाँ से आपको ले लेना है रेक्टेंगल इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे क्या है, 3 डंडियां बना लेनी है। सबसे पहले आपको पहली पट्टी बनाई, दूसरी पट्टी और तीसरी पट्टी, यानी हम अपने झंडे की तीनों पट्टियों को यहाँ पे बना लेना है और तीनों को एक ही सीध में रखना है। पहले वाले पे गए, हमने यहीं से क्लिक किया, इसमें ऑरेंज कलर दे दिया। बीच वाले में आके हमने यहाँ से इसको व्हाइट कलर कर दिया और तीसरे वाले पे आके हमने इसको यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया। ठीक है, तीनों को हमने अब सिलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट पे गए, शेप आउटलाइन पे गए और यहाँ से इसकी आउटलाइन कर दिया नन, ताकि इसके ऊपर कोई भी लाइन ना दिखे। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे हमें लहरते हुए दिखाना है। जब आप नॉर्मली F5 दबाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने कोई भी एनिमेशन नहीं आएगा। अब आपको इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से आपको लेना है शेप, और शेप के अंदर यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डबल वेव का, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको यहाँ पे आपको छोटी सी ड्रैग कर लेना है, कुछ पतली इस तरीके से। थोड़ा सा हम पेपर को जूम कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक वेव आ गई, इसको यहाँ रखा, फॉर्मेट पे गए और यहाँ से हमने इसकी लाइन को हटा दिया, नन कर दिया। जो शेप आउटलाइन है इसको क्लिक करके आपको नो आउटलाइन कर देना है और अंदर वाले में कोई भी एक कलर दे दीजिएगा। मैं यहाँ रेड दे रहा हूँ अभी। अब हमें इसकी कॉपियाँ करनी है, तो हम कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को दबा लेंगे और माउस से इसके ऊपर क्लिक करके इसकी यहाँ से कॉपी को आगे बढ़ाएंगे और इसको जस्ट इससे चिपका के रखेंगे कुछ इस तरीके से। फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल को दबाया, फिर से हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से उठा लिया। तो यहाँ पे 4 लाइन हो गई। अब इन चारों को सिलेक्ट करके हम कीबोर्ड से कंट्रोल G करके ग्रुप कर लेंगे, तो ये चारों एक हो जाएंगे। फिर से आपको कंट्रोल दबाना है और फिर इसको यहाँ पर लगा देना है। इसको आगे की तरफ लीजिए, फिर आप कंट्रोल दबाइए और फिर इसकी एक कॉपी और यहाँ पर ले लीजिए। तो इस तरीके से हमने एक वेब बना दी। पेज की जूम को हम यहाँ कम कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक वेब बन गई है। हमने इस पूरी वेब को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से हमने कंट्रोल G को प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से आ गई। अब इस लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है, उठाना है इसे और ऊपर लाके इस ऑरेंज वाले के ऊपर रखना है। मैं इससे यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। थोड़ा सा इसको ऊपर रखिए, थोड़ा हल्का सा ही आए बस इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एनिमेशन पे जाना है और यहाँ से आपको एनिमेशन लेना है और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लाइन का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से लाइन चलेगी। अब आपको क्या करना है, ये वाली शेप को पकड़ना है और इसको यहाँ पर सीधा कर देना है इस तरीके से। अब आपको एनिमेशन पेन पे जाना है, एक बार प्ले करके देखिए। तो ये कुछ इस तरीके से चल रही है। अब ये लेकिन तेज चल रही है, हमें इसको स्लो करना है। अब यहाँ पर ये जो इसका इफेक्ट आ रहा है इस पर क्लिक करिए और स्टार्ट विद प्रीव्यू करिए और फिर से आप इस पर ही क्लिक करके टाइमिंग पे आइए और यहाँ से इसकी जो स्पीड चल रही है 2 सेकंड की, इस पर क्लिक करके आपको इसको 10 लिख देना है और नीचे जो रिपीट आ रहा है इस पर क्लिक करके आपको इसको यूनिट एंड ऑफ स्लाइड कर देना है एंड ओके। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरीके से ये शेप यहाँ पे चलेगी। आई थिंक ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको 8 कर देता हूँ।
अब प्ले करता हूं तो देखिए इस तरीके से हमारे पास हमारी एनिमेशन यहाँ पे चलती हुई आ जाएगी, कुछ इस तरीके से आपको दिख रही होगी। अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, अब फॉर्मेट पे जाना है और इसके कलर को यहाँ पे कर देंगे व्हाइट, ताकि इस तरीके से लहर दिखे। अब देखिए मैं F5 दबाता हूँ और आप देखेंगे किस तरीके से हमारी देखिए लहर यहाँ पे चलती हुई आपको दिख रही है। अब हमने इस लहर पर ही क्लिक किया, कंट्रोल दबाया और इसको नीचे की तरफ ले आए, थोड़ा सा हल्का ऊपर। आप चाहें तो कीबोर्ड में जो एरो बटन होते हैं उनकी मदद से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। फिर से इसकी कॉपी करिए, इसको नीचे ले आइए, थोड़ा सा ऊपर रखिए इसको हल्का सा, और एक और कॉपी करिए और इसको यहाँ पे आप नीचे की तरफ लगा दीजिए इस तरीके से। अब हम F5 करके देखते हैं तो किस तरीके का एनिमेशन आएगा। देखिए इस तरीके से हमारे सामने ये एक एनिमेशन बनके तैयार है। अब आपको क्या करना है, इसकी साइड में यहाँ पर ये जो साइड की पट्टी आ रही है, मैं F5 और दबाता हूँ तो देखिए साइड में ये तो लहर चल रही है, लेकिन ये वाली लहर भी हमारी चलनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो हमारा लास्ट का एनिमेशन है इस पर क्लिक करिए, कंट्रोल को होल्ड करिए और नीचे तरफ एक कॉपी उठा लीजिए। अब ये जो आपको ग्रीन सा बटन दिख रहा है, इस पर गोला आ रहा है, इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे सीधा इस तरीके से घुमा दीजिए, बिल्कुल सीधा, और इसको उठा के आपको यहाँ पर लगा देना है, बिल्कुल इसकी किनारियों पर। अब ये जो इसका एनिमेशन आ रहा है ये साइड में जा रहा है, तो इसको उठा के बिल्कुल सीधा आपको इस तरीके से कर देना है। और आप फिर से कीबोर्ड में F5 दबाइए तो देखिए इस तरीके से इंडियन फ्लैग आपको यहाँ पे चलता हुआ दिखेगा। अब हमने एस्केप कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट में गए, शेप पे गए और यहाँ से एक डंडी ले लेंगे जो कि हमें इसका बेस बनाना है। फॉर्मेट में आइए, शेप आउटलाइन पे आ गए, यहाँ से आप इसको ब्लैक कर दीजिए जो, और इसकी जो शेप आउटलाइन है इसको आप नन कर दीजिए या ब्लैक कर दीजिए और इसको उठाकर यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दीजिए। अब हम कीबोर्ड से F5 बटन को दबा के देखते हैं किस तरीके का एनिमेशन आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का एनिमेशन बन के तैयार है। अब हम इसको स्केप करके हटाते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ी नुक्कड़ लगानी है। तो आपको इंसर्ट पे क्लिक करके शेप पे आना है और शेप पे आकर यहाँ पे आपको ये इस तरीके का एक तिकोना सा दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको यहाँ पे आपको ट्रैक कर लेना है। फॉर्मेट पे ही आइए, इसकी आउटलाइन को और फिल कलर को ब्लैक कर दीजिए और इसको आपको उठा के यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है ताकि लुक हमारा अच्छा लगे। कीबोर्ड में F5 दबाते हैं तो देखिए इस तरीके से हमारे पास इंडियन फ्लैग यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास बीच में रह गया यहाँ पे अशोक चक्र घुमाना। अब हमें यहाँ पे अशोक चक्र को घुमाना है, तो हम अशोक चक्र के लिए इसको हटाते हैं पहले स्केप करके। अब हमें इंसर्ट पे ही आना है, शेप पर आना है और यहाँ से ले लेंगे हम एक सर्किल, इसको उठा के यहाँ पर इसके बीच में सेट करेंगे हम जितना हमें चाहिए उतना। थोड़ी जूम बढ़ा लेते हैं ताकि हमें सही से काम कर पाए। अब देखिए यहाँ पर आ गया। अब हम फॉर्मेट पर ही आए, इसकी आउटलाइन कर दी ब्लैक और अंदर का जो कलर है उसको कर दिया हमने नो फिल, क्योंकि हमें इसके अंदर कलर नहीं चाहिए। अच्छा, जब इसका सर्किल लेंगे तो आपको फॉर्मेट पे ही आके यहाँ पे आपको इसका साइज देख लेना है, यानी हाइट और विड्थ को बराबर रखना है। अभी देखिए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है 0.53, तो मैं इसको करता हूँ 0.55 और नीचे वाले में भी आके 0.55 और एंटर। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास एक यहाँ पर गोला आ गया। अब आपको पता है अशोक चक्र के अंदर जो तिलियां होती हैं वो हमारी कितनी होती हैं, 24 होती हैं। तो हमें इंसर्ट पे जाना है, शेप पर जाना है और यहाँ पे हमें मिलेगा एक 24 पॉइंट स्टार, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे इसको ड्रैग कर लीजिए। अब इसको हमने इसके अंदर लगाया। अब इसके हर साइज को भी सेट करेंगे तो हम फॉर्मेट पे ही गए। अब यहाँ 5.55 वो 0.55 है, तो इसको हम करते हैं 0.53 और नीचे वाले पर भी आके 0.53 और एंटर। अब जो इसकी आउटलाइन दिख रही है इनको आपको यहाँ से क्लिक कर देना है नो आउटलाइन और शेप पर आकर यहाँ पे आपको दे देना है इसके अंदर ब्लू कलर। अब ये जो यहाँ पे येलो पॉइंट दिख रहा है इसको पकड़िए, नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ तिलियां सी दिखेंगी इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, बाहर की तरफ आना है और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, सर्किलों को, यानी जो हमारा 24 पॉइंट स्टार है और सर्किल है। अब आपको फॉर्मेट पे आना है, अलाइन पे आना है, सेंटर करना है, अलाइन पे ही आना है और आपको मिडिल करना है। अब जो अंदर का सर्किल आ रहा है इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ से इस पॉइंट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको देना है स्पिन। जैसे आप स्पिन देंगे देखिए कुछ इस तरीके से लहरता हुआ दिखेगा, ये आपको टेढ़ा मेढ़ा भागता हुआ दिख रहा है। इस सर्किल पे ही आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको स्टार पॉइंट 24 स्टार पॉइंट दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए, स्टार्ट विद प्रीव्यू करिए यानी अपने आप चले और इसके फिर से जाइए और टाइमिंग पर क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके कर दीजिए यूनिट एंड ऑफ स्लाइड। और इसकी जो स्पीड है इसको आप लो एंड फास्ट वेरी कर सकते हैं, तो मैंने वेरी लो कर दिया 5 सेकंड का, एंड ओके। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको ऊपर नीचे चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। देखिए ऊपर ही तक भाग रहा है फिर नीचे तक भाग रहा है। अब इसको सही करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, केवल कीबोर्ड में F5 दबाइए। ये केवल आपको दिखता है लेकिन ओरिजिनलिटी में ऐसा नहीं होता, तो आप कीबोर्ड में F5 बटन दबाइए और देखिए किस तरीके से हमारे पास एनिमेशन यहाँ पे बन के आ चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आप किस तरीके से तिरंगे की डिजाइन को बना सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।